अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से अपनी फाउंडेशन को ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो, अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो। लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से ये होता है कि आपको कवरेज थोड़ी लाइट मिलती है, लाइट टू मीडियम कवरेज आपको मिलती है। लेकिन अगर आप वही फाउंडेशन अपने ब्रश के साथ ब्लेंड करते हो तो आपको हाई कवरेज मिलती है। ठीक है, मतलब कि आपके कोई भी जो पिगमेंटेशन है, कोई भी स्कार्स हैं, तो वो जो है ना एकदम से हाइड हो जाते हैं। आपको कंसीलर की भी एज सच नीड नहीं रहती है। तो ब्रश जो ये होता है, ब्रश की ये होती है कि वो अपने अंदर फाउंडेशन सोक इन नहीं करता, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो अपने अंदर फाउंडेशन को सोक इन कर लेता है। तो जिसकी वजह से हमें कवरेज जो है वो जो फाउंडेशन की जो एक्चुअल कवरेज होती है उससे कवरेज थोड़ी कम मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रशेज़ की कि हमें ब्रश कौन सा यूज़ करना है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ होते हैं, तो जो बिगनर्स होते हैं उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि हमें ब्रश कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये ब्रशेज़ है मेरे पास 3। ठीक है, अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाती हूँ। अब सबसे पहला वाला जो ब्रश है ना, वो इस तरह का ब्रश है। अब इसके ब्रिसल्स पे आपने नोट करना है। इसके ब्रिसल्स आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लफ़ी से हैं। ठीक है, ये ब्रश काफ़ी फ्लफ़ी सा है। इसके ब्रिसल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पैक नहीं है, डेंस ब्रश नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह के जो ब्रश होते हैं इसके साथ आप अपनी फाउंडेशन ब्लेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके ब्रिसल्स ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, फ्लफ़ी सा ये ब्रश होता है। तो इससे आपका जो फाउंडेशन है उस पर स्ट्रीक्स पड़ती हैं और वो ब्लेंड भी होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो ब्रश होते हैं ये आप पाउडर या ब्लश ऑन के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, सबसे पहले आ गया इस तरह का जो फ्लफ़ी सा ब्रश होगा वो आपने अपने फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं करना। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हमें फाउंडेशन के लिए ब्रश कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 तरह के मेरे पास ब्रशेज़ हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये अब आप देख सकते हैं, अब ये वाला जो ब्रश है ना, इसके आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस ब्रिसल्स है। ठीक है, इसके दरमियान में, इनके ब्रिसल्स के दरमियान में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है जितनी ज़्यादा इस वाले ब्रश के बीच में थी। ठीक है, अब सेकंड वाला जो ब्रश है ये भी इसी तरह का है। इसके भी आप देख सकते हो ब्रिसल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं और टाइटली पैक्ड है, इनके भी दरमियान में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो ठीक है, ये दोनों जो इस तरह के ब्रश होंगे ये वाले ब्रशेज़ होते हैं आपके फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए। इससे आप फाउंडेशन भी ब्लेंड कर सकते हो, अपना कंसीलर भी ब्लेंड कर सकते हो। इससे आपको फुल कवरेज मिलती है। जो कवरेज जो क्लेम करती है फाउंडेशन के वो फुल कवरेज है, तो वो आपको ये फुल कवरेज ही प्रोवाइड करता है। अगर तो आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करोगे तो उसकी कवरेज मीडियम हो जाती है। ठीक है, अब सबसे मेन बात आ जाती है कि हमने इसको ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है, हमने इस ब्रश को यूज़ किस तरह से करना है। तो आपने फाउंडेशन लेके, सपोज़ आपने अपने हैंड पे फाउंडेशन ली है, या तो आपके 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो ये होता है कि आप अपने फेस पे डॉटेड फॉर्म में लगा लो फाउंडेशन, उसके बाद आपने अपने फेस पे इस तरह नहीं करना। ठीक है, और इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना, हल्के हाथों से जॉ लाइन के पास से शुरू करना है। ठीक है, जहाँ पे जॉ लाइन होती है वहाँ के पास से शुरू करते हैं, इस तरह करते हुए, मतलब अपने स्किन के अंदर उसको डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है। इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ना नहीं है। और ब्रश को अब आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ब्रश को मैं हल्का सा ड्रैग कर रही हूँ इस तरह। ठीक है, ब्रश को आपने हल्का सा ड्रैग करना है, पूरा ड्रैग नहीं करना है। इस तरह करोगे तो स्ट्रीक्स पड़ेंगी। तो आपने फाउंडेशन को अपनी जगह पे रहते हुए इस तरह से ब्लेंड कर देना है स्किन के अंदर डैबिंग मोशन में। ठीक है, और एक तो ये मेथड हो जाता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आपने फाउंडेशन अपने हाथ के ऊपर लेनी है और अपने हाथ पे फाउंडेशन को अच्छे तरीके से बफ़ कर लेना है। इस तरह से बफ़ कर लोगे फाउंडेशन को, फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा जो होगा आपके ब्रश के ऊपर लग जाएगी। तो तब आपने क्या करना है, फाउंडेशन अपनी जॉ लाइन से स्टार्ट करनी है। जॉ लाइन से स्टार्ट इसलिए करते हैं कि एकदम से फाउंडेशन आपके मुंह के ऊपर ना लग जाए। जॉ लाइन से जब आप ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करोगे तो वो इक्वल फाउंडेशन आपकी लगती है। जॉ लाइन के पास से आपने फिर वो, क्योंकि फाउंडेशन लगा हुआ होगा, इस तरह डैबिंग मोशन में करते हुए आपने अपने स्किन पर जो है ना फाउंडेशन को ब्लेंड करते जाना है। इस तरह से ब्लेंड करोगे तो स्ट्रीक्स भी नहीं पड़ेंगी, फुल कवरेज भी होगी और आपको ब्यूटी ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह का जो डेंस ब्रश होगा ना, इससे स्ट्रीक्स वगैरह नहीं पड़ती हैं अपने फाउंडेशन में और वो ईज़िली ब्लेंड हो जाता है।
सबसे कन्वीनियंट यही होता है कि आपका ब्रश, मैं ख़ुद पर्सनली ब्रश के साथ ही ब्लेंड करती हूँ अपनी फाउंडेशन। बाद में जो है उसको अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर उसके ऊपर थोड़ा सा कर लेती हूँ डैब के, अगर कोई स्ट्रीक्स अगर थोड़ी बहुत रह गई हैं या कहीं पे फाउंडेशन रह गई है तो वो ब्लेंड हो जाए। अदरवाइज़ मैं अगर डेली बेसिस की बात करूँ तो मैं फाउंडेशन अपनी ब्रश के साथ ही ब्लेंड करती हूँ। ये थी सारी टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। कल आऊँगी एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।